यहाँ एक लोकप्रिय कहानी का लिखित रूप दिया गया है, जो एक चालाक राजा और एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में है। चालाक राजा और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक चालाक राजा रहता था। यह राजा अपनी चालाकी और होशियारी के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, जिसकी सूझबूझ और ज्ञान की चर्चा चारों ओर होती है। राजा को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी बुद्धि से प्रतिस्पर्धा करे। राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उससे एक कठिन प्रश्न पूछने का फैसला किया। वह सोचा कि अगर यह व्यक्ति प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे दंडित कर दिया जाएगा। राजा ने पूछा, हे बुद्धिमान, मेरे पास एक प्रश्न है। अगर तुम इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे हाथ में क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति ने एक पल के लिए विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। राजा को यह उत्तर सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह तो सिर्फ एक संयोग है। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, अब मेरे हाथ में क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति ने फिर से सोचा और उत्तर दिया, महाराज, आपके हाथ में अब एक पक्षी है। राजा ने अपने हाथ खोलकर देखा तो वास्तव में एक छोटा सा पक्षी उसके हाथ में था। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने फिर पूछा, आप कैसे जानते हैं कि मेरे हाथ में क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति ने शांति से कहा, महाराज, जब आप पहली बार पूछते हैं तो आपके हाथ खाली थे। जब आप दूसरी बार पूछते हैं तो आपकी आंखों में एक चमक आई और आपका हाथ थोड़ा सा हिला। मुझे लगा कि आप एक पक्षी को पकड़ सकते हैं। राजा को बुद्धिमान व्यक्ति की सूझबूझ देखकर प्रभावित होना पड़ा। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कृत किया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इससे राजा ने सीखा कि वास्तविक बुद्धिमत्ता की शक्ति किसी के भी छल छद्म से कहीं अधिक होती है। इस कहानी में बुद्धिमान व्यक्ति का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सूझबूझ और समझदारी से हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो।